हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आप लोग खैरियत से रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, उम्मीद करती हूँ। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ। बस थोड़ी परेशानी आती है इधर उधर से, लेकिन दुख भी थोड़ा दिल को हुआ है। थोड़ा आपको तो सुबह में बताई थी, मेरे भाई का, खलेरे भाई का ऐसा होने में थोड़ा दिल को मलाल था, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैं थोड़ा कल भी बनाने और थोड़ा ये हिसाब से थी। अभी यहाँ से ब्लॉग दो बात करके जाके सो गई। सो के उठी 3:30 बजे। अभी उठी, चाय बना के पी के और चिकन उठा के बाहर रख के अभी ज़रा तैयार हुई हूँ, बाहर निकलेंगे। ज़रा हमारे अम्मी को क्या है सो ये चाय नहीं थे, क्या उधर भी जाऊंगी। नीचे उतरे क्या नहीं, ऊपर ही बैठे वो देख के आऊँगी। अब जाके आने के बाद एक 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा अम्मा को देख के आके फिर पकाने उतरूँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँ। दाल चावल बना लूँगी और चिकन फ्राई कर दूँगी। रात का खाना है, रात में खा लेंगे। ज़्यादा ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम है, थोड़ा चिकन गरम होता है ना, चिकन खाना चाहिए, खेकड़ा खाना चाहिए गरम के हिसाब से। ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में वो ज़रा अच्छा लगता है वो हिसाब से। और अभी मेरा दिल दिमाग है ना, परेशान हूँ। फिर आज कल भी हमारे भाभी के घर को जाएंगे। 3 दिन हो जाते हैं ना, तीसरा दिन रहता, वहाँ भी जाना है कल। इंशाल्लाह वहाँ भी जाके आ जाऊँगी और उसके बाद बाकी देखेंगे। गैस मेरी संदिन भी ठीक हो गई, माशाल्लाह अच्छी हो गई, कोई टेंशन नहीं है। बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। और उनकी बेटी यानी बिल्किस यानी मेरी बहू खुश है। बोली मम्मी अम्मी आप लोग दुआ करें, आप लोग की दुआ में असर है। मैं तो बोलती हूँ ना, आप लोग भी दुआ करें। हमारे घर में भी बहुत परेशान थे, बहुत ये कर रहे थे। आप लोग भी ब्लॉक में भी आपने दुआ करो बोले। सब बातों से मेरी माँ ने अच्छी हो गई है, मुझे बहुत खुशी हासिल हुई, मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। ऐसा करके हमारी बहू बोले। रात को भी फ़ोन करी थी और सुबह में भी फ़ोन करके बोली माँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं चेन्नई आ जाऊँगी। ऐसा करके बोली हाँ देखो आ जाने। आने के बाद इंशाल्लाह ठीक हो गई तो हमारी संदिन को, हमारी बहू, मेरे बच्चे, हमारी संदिन और बिल्किस के अम्मा अब्बा, संदिन के हस्बैंड, हमें सब इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ज़िंदगी बाकी रही तो अजमेर जाएंगे ज़रूर। क्या अजमेर जाना सोचती हूँ। आज साल में दोस्त लोग, गैस लोग में मुझे बोलने को नहीं होता है अजमेर के लिए। क्या मैं बोलूँ, जितना मैं साल में 2 या 3 बार, नहीं कहते 3 बार जाना है साल में, यानी तो 2 बार भी जाऊँगी। 6 महीने में भी 1 बार जाऊँगी, 4-5 महीने में नहीं जाऊँगी तो नहीं होता था। अभी मेरे पैर में क्या हो गया पता नहीं, बेड़ी पड़ गई है या कुछ समझ में नहीं आता है। अब हो गया 1.5 साल के ऊपर हो गया मैं अजमेर जाके, 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरे पैर उठते नहीं। दुआ करती हूँ मेरे हाथ से क्या गुनाह हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज आप मुझे बुलाते क्यों नहीं है। चाहती भी जाना सोचती तो कुश्ती भी अड़ी हो जाता है, जाऊँगी अगर सोची तो कुश्ती भी एक खलल होगी, मतलब रुक जाता है मेरा जाना। अजमेर जाने के लिए हर चीज़ से मैं, ये नहीं कि मुझे तकलीफ़ है, बीमार हो नहीं जा सकती या पैसे पानी की प्रॉब्लम से कुछ नहीं जा सकती, ये सब बात भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ ये है जाना सोचती हूँ, अंदर से थोड़ा रुक जाती हूँ, कोई भी कुछ बातों से कुछ इससे मैं रुक जाती हूँ। अब ये फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ख्वाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आपके कदमों के पास मुझे बुलाना है,
आपका दीदार, बोलते ना, आपको सलामी देना है, उधर आना है, सर पटक के मुझे रोना है आपकी चौखट पे, मेरा पूरा दुख आपके चौखट पे आके रो रो के सुनाना है मुझे। मैं परेशान क्यों हूँ, मुझे दुख क्यों है इतना, तकलीफ इतनी क्यों हो रही है, हर बात का, हर चीज़ का, हर तरीके से मेरे को घेरे हुए है, मतलब तकलीफ, परेशानी, समझ में नहीं आता किस वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे खुद पता नहीं है मैं किस बात पे मैं तकलीफ में हूँ। इसलिए अंदर अंदर मैं खुश नहीं हूँ, बाहर से मैं बहुत खुश नज़र आती हूँ, खुश दिखना भी चाहती हूँ, खुश दिखती भी हूँ, मगर अंदर से, एकदम अंदर से मैं सही नहीं हूँ। बहुत चोट, ऐसा लगा ताज़ा ताज़ा चोट जो लगा तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, ऐसा दर्द मेरे सीने में, मेरे दिल में, मेरे अंदर हो रहा है। किस बात पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है मैं नहीं जानती। कोई मैं वहाँ जाके, ऐसा तो मैं तो बताई नमाज़ पढ़ती हूँ, तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह से भी दुआ करती हूँ। क्या किस वजह मैं ऐसी हूँ, किस वजह मुझे ऐसा होता है पता नहीं। मैं खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। मैं कितना भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो अंदर से मेरा दिल है ना, एक तरफ से हर चीज़ से रोक रहा है मुझे, हंसने से, बोलने से, मेरे खुश होने से, ऐसा हो रहा है। कोई जाके थोड़ा मेरे ख्वाजा के दरबार में जाके थोड़ा मैं उधर सच्चे दिल से उनको याद करके, सच्चे दिल से उनके तरफ जाके मेरी जो भी अंदर की बात है, मैं वहाँ मेरे दिल में कितना है कि सब गिला शिकवा सब हाथ जाके बोल के रोती हूँ, तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है और जो भी मांगती हूँ मिल भी जाता है। खुशी रहो, सुकून रहो, बीमारी से शफा चाहिए चाहती हूँ तो शफा भी हो जाती हूँ। हर दुश्मनों की नज़र से भी बचा लेते हैं ख्वाजा गरीब नवाज। पहले तो अल्लाह है, अल्लाह तो सब कुछ है, अल्लाह के इजाज़त के बिना कुछ होता नहीं, अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ होता ही नहीं है। अल्लाह के लाडले सब, उनकी दुआ से सब, हमारी दुआ अल्लाह में कम सुने, बोलिए इनकी दुआ से शायद कुछ हासिल हो जाए, ऐसा सोच मेरी भी है, सबकी है या नहीं है वो बात की बात। मेरी सोच ऐसा है कि मेरी बात ज़्यादा अल्लाह के सामने शायद नहीं कबूल हो, मेरी दुआ में कुछ ज़रा नहीं हो तो वलिया के दरबार में जाके रो, वलिया के दरबार चौखट पे जाऊँ तो मेरा काम हो। मेरी हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर मुश्किल, हर परेशानी कम होना चाहिए, इसलिए कम होती भी है। ऐसा तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ तो बहुत कुछ हासिल हुआ है मुझे। अब मैं क्या क्या गिनती करके बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता है। जब से मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ मेरे दिल को सुकून, चैन है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़रूर हुआ है। मगर जितने मेरे दिल दिमाग में, ये दिमाग में मेरा हिस्सा हो गया था, एनी टाइम मैं घर के अंदर बंद रहती हूँ, चारों तरफ घर के खिड़की दरवाजे बंद करके मैं अकेली रहती हूँ। ये मेरे घर वालों को भी मालूम, अड़ोस पड़ोस को भी मालूम, सब मुझे पूछने लगते क्या करते हसीना, क्या हो गया तुमको, क्या घर के अंदर ही रहते, बाहर निकलो, बैठो, चार से बात करो, बाहर निकल के दरवाजे पे बैठो,
वट्टे पे बैठो, अब तुम 4 जन से मिलोगे, 4 जन से बात करोगे, तुम्हारा अच्छा रहेगा। तुम अंदर अंदर रहोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अंदर अंदर क्यों रहते हो? क्या वजह, क्या कुछ तबीयत खराब है, कोई बीमारी है? नहीं, कुछ नहीं। ना बुखार, ना बीमारी, ना हाथ पैर का दर्द, ना घुटने का दर्द, ना कुछ कुछ नहीं। बस दिल नहीं अच्छा लगता। दिल अंदर से किसी से बात नहीं करना, किसी का मुंह नहीं देखना, किसी के सामने बैठना नहीं, किसी से भी क्या बात करेंगे, क्या दोस्ती करेंगे, क्या अपनापन जताएंगे, ऐसा बोल के मुझे कम से कम 4-5 महीने में ऐसे अंदर अंदर रहती थी। तो मेरे छोटे पोते ने बोला ना, ऐसा दादी ये मोच बनाते से, ये बनाते से, लाइफ करो, ये करो, वो करो। ऐसा बच्चे बचपने में वो लोग खेल के हिसाब से बोल दिया। मैंने भी ऐसा ठीक है करके करने लगी। ये लाइफ बनाते, ये ब्लॉग बनाते बनाते मेरे दिल दिमाग में क्या बात आई, क्यों आई, किस वजह आई, क्या अल्लाह मियाँ मेरे दिल में हिदायत डाले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को लगता है अल्लाह ने हिदायत यही दी है कि मैं वहाँ से अचानक जुम्मा की नमाज से, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने से जो हमको कोई हमारे लिए हमारी बात सुनने वाला है या नहीं है, हम ना देखने वाला है या नहीं है, हमको पूछने वाला है या नहीं है, सब हटा के बस आप जो कुछ भी है अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से देखेंगे इबादत करने से हमको क्या हासिल होता है। हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी हर चीज़ बीमारी शफा होती है, हमारी तकलीफ़ दूर होती है। ऐसा सब बोलते हैं। इबादत करना ज़रूरी है। मैं तो कभी इस बातों में मैंने सोची नहीं हूँ और करी भी नहीं हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तीसरी बार भी बोलती है अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं बहुत गुनहगार हूँ, नमाज नहीं पढ़ी हूँ, अल्लाह की इबादत नहीं करी हूँ। मैं सच्चे दिल से तौबा तौबा तौबा, कान पकड़ के तौबा तौबा तौबा, मैं अल्लाह की इबादत नहीं करती थी। जब ये ब्लॉग बनाने का सोची तो उसी के इसमें मैं नमाज़ पढ़ने का सोच ली और वहाँ से मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और इसी हिसाब से अल्लाह मुझे देखो, कभी कभी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बीमार नहीं होती हूँ। मुझे कभी पेट में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी सर दर्द, ये सब होते हैं। ये तो सबको जैसा होते हैं, तो मुझे भी होता था। अब मानो नहीं मानो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं झूठ बोल के मुझे कुछ हासिल नहीं होना है। नमाज़ पढ़ने लगी जब से, ये सब छोटे छोटे बीमारियाँ भी मुझे नज़र नहीं आते। ये नहीं कि देखो 5 वक्त की नमाजी भी, उसको भी तकलीफ़ होती है, वो भी बीमार पड़ता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली औरत भी बीमार होते हैं, उनको भी अल्लाह करे तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है, हाथ दर्द है, घुटने दर्द है, होता ही है। नहीं होता करके नहीं होता है। 5 वक्त की नमाज को भी होता है, मगर मैं पढ़ती नहीं थी नमाज। बोलते ना, उस रास्ते पे मैं नहीं चली थी। अब मैं चल रही हूँ, अब मैं उस रास्ते को पकड़ी हूँ। इसलिए मुझे मतलब एहसास हो रहा है, हाँ ये चीज़ करेंगे तो डॉक्टर के ने जाके दवा लेके 500 रुपये 1000 रुपये खर्चा करके हमारा पैर का दर्द, हाथ घुटने का दर्द जो भी है ठीक होता है। एक वो भी कितने दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, इससे बढ़ के नहीं, फिर भी रहता ही है। क्योंकि एज के हिसाब से भी बीमारियाँ, कोई कोई बीमारियाँ एज के हिसाब से हमेशा के लिए रहते ही चाहिए, तो ऐसा होता है। मगर मैं नमाज़ पढ़ी जैसे, नहीं तो मैं ऐसा लाइफ में खड़ के अब जो ऐसा बात करती हूँ ना, नहीं होता था। कम से कम आधा घंटा खड़ी रहूँगी तो अंदर से मुझे पैर दर्द रहे, क्या बाबा का कितना टाइम से खड़ी, किधर जगह देख के बैठ जाऊँ क्या, ऐसा सोचती थी। मगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बात नहीं है। अब इसमें मुझे क्या दिखाई दिया, क्या मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह की इबादत में कुछ तो कुछ थोड़ा थोड़ा ही सही ऊपर वाला सही कर देगा हर चीज़ से। आज बीमारी शफा कर दिया अल्लाह मियाँ, हर चीज़ को शफा कर देगा, हर चीज़ को मेरे